आप लोगों का तहे दिल शुक्रिया, आप लोग कम टाइम पे यहाँ पर आए। हमेशा हम लोग आप लोगों के आभारी रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 साल हो गया पूरे सरकार को, और 1 साल के बाद उमर साहब की जो सरकार रही, जो एक्सपेक्टेशन थी शायद नहीं हो पा रही। हम लोग क्या माने कि उनके वज़ीरों में कोई तकलीफ़ है या उमर साहब खुद नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ें थी जो कर सकते थे हम लोग। पावर प्रोजेक्ट्स की हमने बात की थी कि बिजली फ्री मिले जम्मू कश्मीर को लेके, जबकि आप जानते हैं कि पंजाब, दिल्ली, बिहार ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पावर हमें फ्री मिलता है, और यहाँ उसके बदले लोगों की तकलीफ़ों को कम करने के बदले तकलीफ़ें बढ़ रही है। यहाँ तक कि हमने देखा कि स्मार्ट सिटी बसेस की भी एक कल न्यूज़ आई कि 10 लाख रुपए पर डे का नुकसान। देखिए, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम ये सब चीज़ें सरकार के सामने रखी, फ़ैसला उन लोगों को अपने हाथ में लेना है। एक तरफ से हम 10 लाख रुपए पर डे का नुकसान दे रहे हैं और दूसरी तरफ से हम पावर प्रोजेक्ट फ्री की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे होगी? क्या आप लोगों का सिस्टम मैनेजमेंट में कोई तकलीफ़ है, कोई कमज़ोरी है? ये सब चीज़ें जो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप अभी तक 1 साल के बाद हम अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं ला सके। हम लोग एम्प्लॉयमेंट के वो स्कीमें यहाँ पर नहीं ला सके जिससे आम लोगों को रोज़गार मिल जाता। हम टूरिज़्म को बूस्ट नहीं कर सके। हम लोगों के अपने प्रोजेक्ट होने के बाद भी आज भी हम लोग अगर दिल्ली को के सामने कटोरा लेकर बैठे तो शर्म की बात होगी। उमर सरकार को चाहिए कि ये जो तकलीफ़ें हैं इनको दूर करे। लोगों ने मैंडेट दिया है, और मैंडेट का मतलब खाली तनख्वाह बढ़ानी नहीं है। अगर हम अपनी एमएलएज़ की तनख्वाह की बात करें कि 3-3 लाख रुपए तनख्वाह की डिमांड आ रही है, कि एक आम आदमी उसको 20,000 रुपये की आमदनी महीने की है क्या? तो कम से कम हमारे जो हर साल हज़ारों की तादाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, हमने उनका फ्यूचर के लिए क्या सोचा और हम कहाँ जा रहे हैं? एक लीडर की एक नज़र होती है, एक सोच होनी चाहिए। और भी वज़ीर आला रहे, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का बड़ा कायल हूँ। उनके टाइम पे जो सरकार यहाँ पर चली, मुफ्ती साहब के टाइम पे जो गवर्नमेंट यहाँ पर चली, कोई भी आदमी नो नहीं कह सकता। बहुत बड़ी अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने दी, लोगों के फ़ायदों के लिए काम किया। रिवर जेहलम की खूबसूरती जो आज है वो बिकॉज ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद, कहना मुझे गलत नहीं होगा। उन्होंने उस वक़्त अपने वज़ीरों को पूरे दुनिया में, देश के अंदर भेजा और कहा कि आप जाइए, उनको तैयार करिए कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए, टूरिज़्म को बूस्ट करें। लेकिन ये सरकार 1 साल से क्या कर रही है? आप तनख्वाह और गाड़ियों में घूमना, इसके लिए मैंडेट थोड़ी है। जिस चीज़ के लिए मैंडेट है, हमारी जेलों में बच्चे पड़े हैं। आपकी एक अपील नहीं जाती है होम मिनिस्टर को ये कहने के लिए कि साहब ज़रा इन केसेस को रिव्यू करिए। हमने 5 रिप्रेजेंटेशन यहाँ से गृह मंत्री जी को भेजी कि साहब नजर इनायत किया जाए, जो बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद है। जो स्टोन पेल्टिंग के केस में 2019 एब्रोगेशन के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2019 के बाद तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब अच्छा रहा। लेकिन जो उससे पहले काफ़ी सारे बेगुनाह लोग भी जेलों के अंदर है, उनकी बात कर रहा हूँ कि उन केसेस को रिव्यू करना, गृह मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना। आप इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, आप शॉल्स लेकर जा रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है, मेहमान नवाजी मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन कितना अच्छा रहता कि आप वहाँ पे ये बात भी छेड़ते कि साहब हमारे ज़रा बेगुनाह कुछ बच्चे हैं, उनको छोड़ने की वकालत करें। इस चीज़ का फ़ायदा उठाए उमर साहब। हमें ज़ाती थोड़ी कोई दुश्मनी है, हम तो चाहते हैं कि नौजवान चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हो। हमने वेलकम किया जब उमर साहब ने सरकार ली, लेकिन इसका कुछ तो फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हो। ये हमेशा मैं बड़ा सुर्खियों में रहा इस चीज़ को लेकर कि साहब आप उमर साहब को, मैं बज़ात खुद वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अच्छे इंसान हैं, लेकिन
थोड़ा सा काम करिए साहब। 5 साल ठीक है, 1 साल तो गुजर गया, 4 साल आपके पास रह गए, तो इन 4 सालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करें। आप बाकी स्टेट्स में देखिए, पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, अहमदाबाद में देखिए, जिस तरीके से वो लोग काम करें आप भी काम करते तो बहुत अच्छा लगता हमें। मैं जानता हूं कि गरीब सरकार रियासत है, जम्मू कश्मीर छोटी सी जगह है, हमें बजात खुद आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख अपना रेवेन्यू पैदा कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो ये जो पावर फ्री की बात हम कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है कि हमारे टैक्सेस हो, वो रेवेन्यू बढ़े और हम लोग पावर फ्री दे सके जम्मू कश्मीर के अंदर। उल्टा आप लोगों ने स्मार्ट सिटी बसेस लगा दी जिसमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है दिन भर। अगर ये बात सच्ची है, बिकॉज अभी मेरे पास पूरा वो नहीं है, अगर ये बात सही है तो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा रेवेन्यू खजाना कैसे स्ट्रांग हो, मजबूत बढ़े, हम और लोगों को भी मदद कर सके। हमारे फ्लड हुआ रिसेंटली, एप्पल का नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें कौन करेगा। हम रोज़ रोज़ कटोरा लेकर सेंटर के सामने रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्ट मैं उमर साहब की बात को दोहराता हूँ। उमर साहब की ये बड़ी तकलीफ़ है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ और है, और फिर कहते कुछ और है, फिर अपनी बात के ऊपर मुकर जाते हैं। उन्होंने ही कहा था कि हम पावर फ्री 200 यूनिट दे रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि साहब 200 यूनिट नहीं, आप 100 यूनिट ही दे दो, लेकिन जो बाकी रियासत कर रहे हैं वो भी आप वही करिए। आप नया अपना कुछ मत करिए। आप 3 लाख रुपए अपनी सैलरी बढ़ाने की, एमएलएज की बात बढ़ाने की बात कर रहे हो। आप यहाँ तो 20-20 हज़ार रुपये से लोग बेचारे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को जीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें इस तरीके से नहीं चलती। और इस तरीके से अब कि यहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ़ ये है कि लोगों के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है। 3 लाख 4 लाख रुपए, देखिए क्या होता है कि एक आम आदमी के पास नॉलेज नहीं है, उसके पास इन्फॉर्मेशन, वो ये कह रहा है कि मैंने एक बल्ब लगा दिया और मुझे जनाब 500 या 600 रुपये, और पता चलता है कि बाद में 1 साल के बाद उसकी 1 लाख रुपए। एक तो ट्रांसपेरेंसी हो, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल दबाव ना डाले लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये कि जो एमनेस्टी के स्कीम के तहत आप वेव ऑफ करें, जो आपने लाया है वो एलजी साहब की मेहरबानी है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, उन्होंने बड़ा इनिशिएट लिया। थर्ड चीज़ें जो मैंने बार बार की कि अपना रेवेन्यू पैदा करने के बाद आप ऐसे वसाइल ढूंढिए जिससे आप लोग खुद रेवेन्यू हासिल कर सके, और अगर 200 नहीं तो 100 यूनिट हम पावर फ्री दे सके। इसके लिए उमर साहब काम करें।